वोट दे बिहारी नौकरी पाए, बाहरी नहीं चलेगा। विजय सिन्हा जी कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो है हमारे पास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार आंदोलनों की धरती रही है और 5 जून को फिर से एक बार बड़ा छात्र आंदोलन शुरू होने जा रहा है। फ्रेम में हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, जुड़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कौन सा आंदोलन है, क्या कहें, कौन सा। देखिए, 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग 5 जून को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज, पटना जो पटना यूनिवर्सिटी के पास है अशोक राजपथ में, वहाँ से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे 5 जून को सुबह 10 बजे आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम लोगों की डिमांड है कि डोमिसाइल बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी सरकारी नौकरियों में लागू किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए। बिहार से बाहर कुछ राज्यों में सीधे तौर पे डोमिसाइल लागू है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। कुछ राज्यों में कंडीशन लगा दिया गया है कि 5 साल का से आप उस राज्य में रह रहे हैं, निवासी है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ राज्यों में ऐसा कर दिया गया कि 5% सीट ही बाहरी के लिए रहेगा, मैक्सिमम कि 5% ही आ सकते हैं। और कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जहां सिलेबस ऐसा दिया गया कि उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, उस राज्य की भाषा जो है उसको प्राथमिकता दी गई, जिससे बिहारी स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। जैसे आप देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन है, उत्तर प्रदेश बीएड का, उसमें है कि 5% अधिकतम बाहरी आ सकते हैं, 5% से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। इसके अलावे आप देखिएगा, यूपी में है कि डीएलएड करने के लिए 5 साल का निवासी होना चाहिए यूपी का, और जब वैकेंसी आएगी तो डीएलएड आप यूपी से ही किए रहेगा तभी फॉर्म भर सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भर्ती 2025 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी का है नोटिफिकेशन। इसमें क्या है, 10th और 12th हिमाचल प्रदेश से ही आपका होना चाहिए। इसी तरह कुछ और राज्य में कंडीशन, गुजरात इस समय लगाया गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको यूपी, इसके बाद झारखंड में सिविल सेवा में देखिएगा कि उस राज्य से संबंधित अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें क्वेश्चन रहता है उसी राज्य से संबंधित। तो बिहार में भी ऐसा किया जाए तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी होती है। अभी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ शिक्षक यहाँ आ गए हैं, बन गए हैं, तो वो बच्चों की भाषा वो नहीं समझ रहे हैं, बच्चे उनकी भाषा नहीं समझ रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं बिहार की जो बिहार का लोकल भाषा है, जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, इन सबको प्राथमिकता दिया जाए प्राथमिक एजुकेशन में। तो प्राथमिक एजुकेशन में 100% डोमिसाइल लागू हो, और उसके ऊपर के क्लास में एवं अन्य भर्ती जैसे दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, लाइब्रेरियन, अन्य सभी जगह 90% डोमिसाइल लागू हो। यानी 90% सीट पर सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो, 10% सीट ओपन हो, जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं मेरिट के आधार पर, बिहार के बाहर के भी लोग मेरिट के आधार पर आ सकते हैं। और साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षा में एक अलग से पेपर दिया जाए जिसमें 100 या 150 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ बिहार से संबंधित पूछा जाए। यही हम लोगों की मांग है। और सभी प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, आंसर की जारी हो, परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद कटअप सभी का मार्क्स जारी हो, और परीक्षा बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए। इसको लेकर प्लानिंग क्या है, कैसे आंदोलन करेंगे, क्या चरणबद्ध आंदोलन होगा या फिर एक बार मार्च होगा, कैसे, क्या प्लान? ये हम लोगों का सड़क मार्च है। 5 जून को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज हम लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ से हम लोग गांधी मैदान की ओर जाएंगे। गांधी मैदान से हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी से हम लोग वार्ता करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि डोमिसाइल आप लागू कीजिए और क्यों ज़रूरी है डोमिसाइल, ये हम तथ्य के साथ, सबूत के साथ मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत से पहले क्या कोई ज्ञापन आपने दिया है या कोई डिमांड इस तरह की उठाई है डोमिसाइल को लेकर? बहुत बार उठाया गया है डिमांड, बहुत बार ज्ञापन दिया गया हर जगह, बहुत बार ये क्या विधानसभा में मुद्दा उठा है। अब इससे ज़्यादा क्या होगा, विधानसभा में वोटिंग तक हो गया, इस पर वोटिंग तक हुआ है डोमिसाइल के मुद्दे पर। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी हैं उन लोगों ने विरोध में वोट किया। जब विपक्ष में रहते हैं तो डोमिसाइल के समर्थन भी रहते हैं, लेकिन जब सरकार में है तो विरोध में वोटिंग होती है। तो ये दिखाता है कि बिहार के जो नेता हैं वो अभ्यर्थियों के हित में कितना सोचते हैं। तेजस्वी यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे जब उनका सरकार आएगा। तो क्या उसी से प्रेरित होकर ये आंदोलन आप कर रहे हैं? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों से प्रेरित होकर डोमिसाइल का मुद्दा तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं, और इसके पीछे हम तर्क भी देंगे, सबूत भी देंगे। ये डोमिसाइल का मुद्दा तेजस्वी यादव जी पहली बार नहीं उठाए। 2020 विधानसभा चुनाव में भी उनका मुद्दा था 85% डोमिसाइल लागू करेंगे। आप देखिए उनका अभी पूरा चुनाव का घोषणा पत्र और सब कुछ। और उससे पहले हमने आंदोलन भी किया था, उसमें डोमिसाइल का मुद्दा कई बार रखा था।
जो दरोगा पेपर लीक हुआ था उसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। और सोशल साइट्स पे भी कई बार 2019-20 में हम लोग 2018 से डोमिसाइल का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। पटना में बैनर पोस्टर आरजेडी जदयू बीजेपी कार्यालय के आगे 2020 विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव 85% पहले 20 में उठा रहे थे, मुद्दा उठा रहे हैं। 100% अभी उठा रहे जब हम हैं, लोग लेकिन जब 17 महीने की उनकी सरकार थी, उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जब वो विपक्ष में थे तो 85% डोमिसाइल की बात किए। 17 महीने जब सरकार में रहे, शिक्षा मंत्री इनका, उप मुख्यमंत्री ये, और तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हमने शिक्षक भर्ती निकाला, लाखों शिक्षक भर्ती हमने निकाला। तो डोमिसाइल किसने हटाया? डोमिसाइल भी तभी इन्होंने हटाया। तो ये डोमिसाइल हटाने वाले कह रहे हैं कि हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे, तो कितना विश्वास किया जा सकता है? ये तो खुद आप समझ सकते हैं। राजनीति के लिए मतलब सबसे बड़े दुश्मन के रूप में किसको देखते हैं आप? सबसे बड़े दुश्मन क्या कहे, सभी नेता दुश्मन है बिहार के, सभी नेता दुश्मन है। जदयू तो विपक्ष में रही नहीं है, तो इसलिए वो डोमिसाइल के पक्ष में कभी बोली नहीं है। लेकिन जितने भी पार्टी विपक्ष में रहे, चाहे चिराग पासवान जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, जब विपक्ष में रहे तो डोमिसाइल के बारे में बोले। उपेंद्र कुशवाहा जी सभी बोले हैं डोमिसाइल के बारे में कि लागू होना चाहिए। पेपर कटिंग है, सबूत है हम लोग के पास। अब उन नेताओं के पास आप जाते हैं, ये जितने भी डिमांड्स हैं, क्या उन नेताओं के पास किए सभी के पास अभ्यर्थी गए हैं। अब जब सरकार में आ गए तो बोली बदल गई। कैसे लागू होगा डोमिसाइल? यही लंगे जाता कोई है, नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुना। वोट दे बिहारी नौकरी पाए, बाहरी नहीं चलेगा। नहीं विजय सिन्हा जी कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो है हमारे पास, और इसीलिए हम लोगों ने भी नारा दिया है, देख लीजिए। तो अब वही मुख्यमंत्री क्या हम लोगों पे लाठी चलाएंगे? वही उन्हीं का नारा तो हम दिए हैं। लेकिन दिलीप जी, सवाल यह भी है कि आपने बहुत सारे आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत तो आप कर देते हैं, लेकिन उस आंदोलन में बड़े बड़े चेहरे शामिल हो जाते हैं, फिर पॉलिटिसाइज हो जाता है, मीडियाबाजी होता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। क्या इस आंदोलन भी वही वेट चढ़ेगा? हमने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया है अभी तक, कुछ ना कुछ उसका परिणाम आया है, और बहुत में तो 100% परिणाम आया है। जैसे 67वीं बीपीएससी पेपर लीक, परीक्षा रद्द हुई। सिपाही भर्ती पेपर लीक 2023, परीक्षा रद्द हुई। बीपीएससी टीआरई 3 पिछले साल परीक्षा रद्द हुई। बीएसएससी सीजीएल 3, इस आंदोलन का बीपीएससी टीआरई 3 पिछले साल परीक्षा रद्द हुई। और आपका जो इशारा है 17वीं बीपीएससी को लेकर है, तो उसमें पूरा नौटंकी हुआ। जो कुछ कोचिंग शिक्षकों ने किया, अभ्यर्थियों को गुमराह किया। शिक्षक फिर से आएंगे इस आंदोलन? नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आएंगे, आएंगे भी नहीं, वो हम आने भी नहीं देंगे। बैंड है पूरा, कोई नेता नहीं आएंगे। और जो कोचिंग शिक्षक 17वीं बीपीएससी री एग्जाम आंदोलन में सबसे ज़्यादा नौटंकी किए, वो शिक्षक एक बार भी डोमिसाइल पे नहीं बोलेंगे। यूपी के हैं, बारे में यूपी के हैं जो नौटंकी किए, खान सर के बारे में जो किए। अरे आप पता कर लीजिए, जो किए यूपी के हैं। डोमिसाइल पे एक शब्द बोल के दिखा दे। शादी भी कर लिए हैं अब जो करे, शुभकामना है, शादी की है, शुभकामना देते हैं। हम वैवाहिक जीवन की शुरुआत के हम शुभकामना देते हैं, लेकिन डोमिसाइल पे बोल के तो दिखाएं। नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरे भारत में कोर्स बेचना है। तो अब तो बिहारी अभ्यर्थियों को समझना चाहिए ना कि बिहार के अभ्यर्थियों के हित के लिए कौन खड़ा है, कौन लड़ रहा है। चलिए, एक छोटा सा अंतिम अभी सवाल रहेगा कि क्या इसको लेकर सड़कों पर उतरेंगे, लाठियां चार्ज होंगी, तो उसके लिए भी दिलीप और उनके तमाम जो टीम है वो तैयार है? और कितने लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन पूरी तरह से छात्र आंदोलन है। इसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो हम लोग हाथ जोड़ के कहेंगे चले जाइए। जैसा कि हमारे आंदोलन में पहले से होता है, कोई नेता नहीं, कोई कोचिंग शिक्षक नहीं, सिर्फ छात्र और छात्र। लोग तो कहते हैं कि छात्र नेता दिलीप ही नेता है। तो छात्र नेता ही जब लग गया तो नेता ही हो गया। और नेता का काम क्या है? सही राह दिखाना। अब कोई अगर समूह है उसको लीड कर रहे हैं तो आप मार खा लीजिए, लेकिन अब स्टूडेंट्स को मार नहीं खाने दीजिए। पहली लाठी आप पे चलनी चाहिए। ये नहीं कि आप भाग गया स्टूडेंट्स को लाठी खिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी बिहार में बहुत नेता है जो भीड़ बुला लेते हैं, पहले घसक लेते हैं। आंदोलन सफल होगा आपका? बिल्कुल सफल होगा। और चुनावी साल है, एक भी लाठी चली, एक भी थप्पड़ अभ्यर्थियों पे चली तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। गांव-गांव जाकर हम समझाएंगे आम जनता को कि ये लोग जो जेपी के चेले बोलते हैं, ये नकली चेले हैं जेपी के। चलिए, तो देखा आपने, तेवर में है छात्र नेता दिलीप। अब देखना होगा 5 जून को जब ये डोमिसाइल की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार का क्या एक्शन होता है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।